सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो मैं घटना लेके आई हूँ वो एक महिला की है जिनकी आयु 40 वर्ष की है और वो यूपी की रहने वाली हैं। उन महिला का ये कहना है कि इनको बंद होने से बहुत डर लगता है। इन्होंने बताया कि इनको बंद होने का डर इतना ज़्यादा है कि ये अपने कमरे में अगर इनके रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो इनको घबराहट लगती है। ये अगर ऑफिस में रहती हैं और इनको दिखता है कि सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं तो इनको घबराहट लगती है। ये भले ही किसी दूसरी जगह पे है और दूर से इनको किसी बिल्डिंग के सारे खिड़की और दरवाजे बंद दिखते हैं, इनको बहुत घबराहट लगने लगती है। और घबराहट का लेवल इतना ज़्यादा है कि अगर ये ट्रेन में भी सफ़र करती हैं और ट्रेन जैसे ही चलने लगती है बस इनको लगता है जैसे कि बिल्कुल पैनिक अटैक आने लगते हैं, एंग्जाइटी आने लगती है, ये घबरा जाती हैं और लगता है जैसे कि मैं अभी ट्रेन रुके और मैं उतर के भागूं। और कई बार ये इतनी ज़्यादा घबरा जाती है, सीट पे उठ के इधर उधर जाने लगती है कि जो को पैसेंजर्स रहते हैं वो उनको समझाते हैं, बिठाते हैं। इस वजह से ये ट्रेन पे भी बहुत कम बैठती है। कोई अगर ऐसी बहुत ही ज़रूरत वाली चीज़ होगी जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता ये तभी बैठती हैं। तो इनको बंद होने से बहुत डर लगता है और बंद होने की जो भी चीज़ें हैं लाइक लिफ्ट में हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ें उसको देख करके ये बहुत ज़्यादा घबराती हैं। इनका ये चीज़ था कि इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। डर तो इनको जैसा बंद होने का डर जो मैंने बताया वो तो इनको है ही, और ये सारे फियर फैक्टर इनको होते हैं। और पिछले कुछ दिनों से इनको क्या हो रहा था कि इनको रात में अचानक से इनको घबराहट होने लगती थी। पूरी रात इनको नींद नहीं आती थी और एक अजब सी बेचैनी, अजब सी घबराहट, इनको समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो गया, क्यों मुझे इतनी घबराहट लगती है। इन सारी चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। और जब मैंने इनकी काउंसलिंग की तो इनके इस लाइफ से मुझे ऐसी कोई चीज़ें नहीं दिख रही थी जिसकी वजह से इनको इतना परेशान होना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन इनके पास्ट से ही है। काफ़ी देर इनसे बात हुई थी, काफ़ी काउंसलिंग हुई थी, लंबा चला था, उतना कुछ तो देना नहीं, मैं मेन पॉइंट्स आपको बताती जा रही हूँ। लेकिन इनकी जिस तरीके से इनकी एनर्जी का लेवल जो मुझे दिखा था वो मुझे लगा था कि अगर इनका पीएलआर अभी करने में भी दिक्कत आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ट्रांस में चली ही जाएंगी, इनका जो लेवल अभी है। तो मैंने इनको कुछ रेमेडीज करने के लिए दिए इनका, ताकि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए इनके ऑरा में, इनकी नेगेटिविटी थोड़ी रिमूव हो। उसके बाद मैंने कहा कि आप पीएलआर कराइएगा। बट इनका कहना था कि नहीं, मुझे इमिडिएटली इसका सॉल्यूशन चाहिए, मैं बहुत दिनों से बहुत परेशान हूँ और मुझे कैसे भी करके आप इन चीज़ों से रिमूव कीजिए। इनके बीच में मैसेज भी आते थे कि मैम आप मेरी प्रॉब्लम दूर कीजिए, ये वो। फिर मैंने हिप्नोथेरेपी का सहारा लिया और मैंने कहा कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ आ जाओ, पीएलआर तो आपका अभी नहीं करेंगे, कुछ दिनों के बाद भले ही पीएलआर शेड्यूल करेंगे। फिलहाल मैं आपके मन से आपका जो ये डर है, घुटन है, घबराहट है, चिंता है, एंग्जाइटी है, उसको रिमूव कर दूंगी और आप कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो जाएंगे और अपने काम पे फोकस करेंगे। आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं रहेगी। हिप्नोथेरेपी में इसका जो होता है, मैं टोटल 3 सेशन लेती हूँ किन्हीं के भी साथ। उनको मेरा ये कहना है कि जब मैं बच्चों को जैसे मोबाइल छुड़ाने के भी जो मैं थेरेपी देती हूँ, या फिर किसी भी तरीके की नशे की आदत किसी की छुड़ानी हो, चाहे वो दारू का हो, सिगरेट का हो, किसी भी तरीके का, तो ये सारे सेशन जो होते हैं ना, या फिर डर निकालना, खौफ निकालना, एंग्जाइटी को रिलीज करना, ये सब 3 सेशन मैं देती हूँ। जैसे ही मैं पहला सेशन दूंगी तो आपको लगभग 1 महीने तक आप सही रहेंगे। जिनको भी ये थेरेपी दी जाएगी वो सही रहते हैं। किन्हीं का तो खैर मैं 1 महीने मान के चलती हूँ, बट किन्हीं का तो 2, 3, 4 महीने तक कोई दिक्कत ही नहीं आती, वो सही चलते हैं। फिर क्या होता है, मैं जो लेवल एक नॉर्मल जो मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबके रिएक्ट करने का और अडॉप्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो एक जनरल तरीका होता है कि अगर आप पहली थेरेपी देंगे तो उसको मान के रखते हैं कि 1-1.25 महीने तक वो काम करेगी, थोड़ा ज़्यादा कम हो सकते हैं। दूसरी थेरेपी देने पर 6-8 महीने बहुत अच्छे से वो रहेंगे, बिल्कुल इन सब फियर वगैरह से मुक्त हो जाएंगे। और तीसरी थेरेपी देने से वो हमेशा के लिए सही रह जाएंगे, उनके मन से ये डर पूरा निकल जाएगा। तो इनको ये थेरेपी दी गई। इनको अभी एक ही थेरेपी हुई, हालांकि इस थेरेपी को दिए हुए लगभग 1.5-2 महीने हो गए हैं
और इनका ये बताना था कि इनके जो डर वाली चीज़ थी, जो बंद होने का डर लगता था, या ऑफिस में या घर में जो बंद होने का इनको घबराहट होने लगती थी, एंग्जाइटी होने लगती थी, घुटन होने लगती थी, उन चीज़ों में इनको काफ़ी रिलैक्स फील कर रही है। इनका ये डर बहुत हद तक कम हो चुका है। तीन थेरेपी में मैं कंप्लीट ख़त्म होने की बात करती हूँ। इनकी अभी एक ही थेरेपी हुई है और इसमें ही इनको बहुत हद तक रिलीफ मिल गया है। इसके बाद इनका कहना था, जब मुझसे थेरेपी लेके ये लौट रही थी तो भी मैंने इनको कहा था कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, दोबारा से इनको बस या ट्रेन ही लेना पड़ता। तो इन्होंने मुझे वहाँ से बताया था कि मैम मैं ये लौटी अपने शहर वापस। तो इनका कहना था कि मुझे ऐसी कोई डर नहीं हुई। आने समय ये बहुत परेशान थी, ट्रेन में जिस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इनको एंग्जाइटी हो गई थी, ये परेशान हो गई थी और पैसेंजर्स ने फिर इनकी हेल्प की थी, इनको समझाया था, बिठाया था। ये आने के टाइम पे हुआ था, लेकिन जाने के टाइम पे ये बहुत अच्छे से लौटी जब ये मुझसे थेरेपी लेके लौटी। और अभी तक इनका कहना है कि मैम मुझे वापस से उस तरह के डर जो होते हैं नहीं हो रहे, काफ़ी हद तक ये कम हो चुके हैं। और अभी तो खैर जैसा मैंने बताया लंबा टाइम हो गया, मैं तो एक ही महीने की बात करती हूँ, क्योंकि इनको दूसरे शहर से आना होता है तो ये अभी दोबारा से प्रोग्राम बना नहीं पाई हैं। इनको अभी मेरे से 2 थेरेपी और लेनी बाकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो थेरेपीज़ होती है ना, ये हमारी लाइफ को बहुत आसान बना देती है। आज तक इतने सालों से, इनका कहना है 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, इस तरह के फियर फैक्टर में ये जी रही हैं, ऐसी एंग्जाइटी, ऐसा डर, और ये डिप्रेशन में भी चली गई थी। कुछ कुछ बातें ये ऑफिस की ओर बता रही थी कि इनके साथ ये सारी चीज़ें होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और बंद होने का तो डर इनका बहुत ज़्यादा था। इवन कि जब वो मेरे ऑफिस में भी आई थी तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके आई थी। पहले से ही सोच रही थी क्या पता जब थेरेपी चलेगी तो कहीं ऐसा ना दरवाज़ा बंद हो जाए या मुझे कोई बंद चीज़ें दिख जाए, इतनी ज़्यादा ये घबराहट में रहती थी। लेकिन अब इनकी लाइफ बहुत रिलैक्स हो गई है, ये बहुत अच्छा फील कर रही हैं, इनका मन भी शांत हो चुका है। मैं इनकी टेस्टिमोनी आपको बताऊंगी। इन्होंने जो भी इनको मैंने कहा कि आपको अगर कुछ लगता है कि आपको फ़ायदा पहुंचा है तो आप एक बार अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इससे बाकी लोगों को भी समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह ही प्रॉब्लम वाली लाइफ जी रहे हैं, जाने कितने दिनों से, कितने सालों से। तो आपका एक स्टेप उनको हेल्प करेगा। और इनका मैं मानूंगी कि इन्होंने इस चीज़ की कद्र की और इन्होंने मुझे बना करके वीडियो ऑडियो बना करके भेजा, क्योंकि हर कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, फ्रंट में आके हर कोई नहीं बता सकता। तो इन्होंने बाकायदा बना के दिया। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी लाइफ में शांति आ गई है। पहले जो इनको टेंशन, एंग्जाइटी वगैरह जैसा मैंने बताया, वो सब चीज़ें जब ख़त्म हो गई है तो लाइफ में एक सुकून आ गई है। हालांकि इनके लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स हैं जो कि इनको बर्डन दे रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स वगैरह का कुछ इशू है, उसका इस थेरेपी से कोई लेना देना नहीं था। ये थेरेपी कम्प्लीटली इनके डर को रिमूव करने के लिए किया गया था और इसमें बहुत सफल हुए। और बाकी जो उनके वो डर, फियर फैक्टर है, वो सबको आकाशिक या PLR के थ्रू इनसे बात करके जैसा होगा उसको दूर किया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हेलो मैम, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो रात वाला डर आपने मुझसे पूछा था, तो रात वाला डर मेरा काफ़ी इम्प्रूव है। 70 to 80% मुझे इसमें रिलीफ़ है। ससुराल में मुझे, जब से मेरी शादी हुई तो मैं ससुराल में आई तो मुझे नाइट में प्रॉब्लम होने लगा और मैं रात में सो नहीं पाती थी। मुझे कुछ डर जैसा लगता था मुझे, और मैं बहुत प्रॉब्लम उस समय फेस कर रही थी। लेकिन अब मैं अपने ससुराल में काफ़ी कंफर्टेबल सो रही हूँ और रात में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि 70 to 80%, 70% कह सकते हैं, बहुत आराम से मेरा, कि मैं टेंशन फ्री हूँ। और बंद होने वाले जो डर में था वो मैंने आपको बताया था कि जिस जगह मैं काम करती हूँ वहाँ मैं बिल्कुल आराम से हूँ, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और मेरे ससुराल में भी मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे मैं महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी जल्द ही ठीक हो जाएगा और मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाऊँगी, 100% हो जाऊँगी, मुझे ये उम्मीद है। ये मेरा सक्सेस स्टोरी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।